ये कमरा लॉक नहीं था, क्लासरूम? स्टिल लॉक था। मुझे लगता है कि कैमरे के वेट की वजह से निकल गया है। जो नेल ठोका गया है ना, वो शायद अच्छे से नहीं ठोका गया था, अच्छा। तभी निकल गया। कैपिंग भी नहीं हो रही है ना, तो दीवार में से निकलेगा ही निकलेगा। हम्म। तो नेल के बाहर कैपिंग होती है, उससे ग्रिप बन जाती है, तब नहीं निकलता नेल, वरना ऐसे निकल जाता है हमेशा। हम्म। चलिए। तो ये बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया था। जी सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी? लीनियर। हाँ सागर बेटा, कहाँ हो, क्या प्रोग्राम है? हाँ, कहाँ हो बेटा? अच्छा। अच्छा, तो क्या हो गया, फीवर वीवर आ गया है? चलो मैं ऑनलाइन ही क्लास ले रहा हूँ, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, अगर आराम से कर लो, परेशानी ना हो। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होते हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो ये सब याद रहना चाहिए, और फिर जैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है वैसी ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो जाती है। हम्म। आज हम लोग बेटा नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लिखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में इसको हम EAN भी कहते हैं। तो इसको निकालने का बेटा तरीका ये होता है कि EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। यस सर। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर।
माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये निकालने का तरीका है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का ही तो। हाँ यस, उसी का ही बेटा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल भी रहे हैं, और तो किसी का निकाल भी नहीं रहे, तो इसलिए वही होगा। तो कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने ऊपर लिखा है, उसमें से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म इसी को ले लेते हैं, क्रोमियम वाले को। A3CrC2O4 थ्राइस। आया बेटा? जी सर, मेरा एग्जाम्पल आपने दूसरा लिखवा, मतलब दूसरा भी लिखवाया था, उसका भी आ चुका मेरा। चलिए वेरी गुड। तो इसका क्या आ जाएगा? अभी इसका करा नहीं है, मैं पहले कर लिया था वही। चलिए अभी तो इसको कर रही हूँ। करिए। मुस्कान की आवाज नहीं आ रही, मुस्कान नहीं है क्या? जी सर। अच्छा। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। 24। ठीक है। प्लस कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 6। 6। क्योंकि ऑक्सिलेट आयन जो है, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तीन है, जी सर। तो 6 हो जाएंगे, तो 2 × 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? +3 + 6 +2 हम्म +9। +9 था। ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना है? ये तो हमने निकाला था। +3 है सर। +3। क्रोमियम का x मान लिया, प्लस जी सर। ऑक्सलेट का 3 × -2 ऊपर दिखाया था, और पोटेशियम का +1 × 3 20। 0। तो x 3 हो गया। जी सर। तो ये हो जाएगा -3। तो कितना आ गया ये? बोलिए। 24 और 12। 27 है। हम्म 24 और 12 36। कितना आया? -9। 27। 27। जी सर। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। 12 तो है ना? अगर 24 और +12, 36 हुआ, डिमांड। -3। हाँ। तो माइनस कितना हो गया? अच्छा। 33 हाँ हो। सर, मैंने वो 9 लिखा होता, वही सही है। 33 सही है। 33 आ गया। ठीक है। जी सर। चलिए एक और कर दीजिए जल्दी से। सब के कोबाल्ट वाला हो गया। हाँ, K4FeCN6। बताइए इसका क्या होगा? सर आपकी स्क्रीन में आ गया। है बेटा? वो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, आई थिंक थोड़ा देर में स्क्रीन विजिबल हो रही है इसलिए। अच्छा। चलिए
इसका निकालिए। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। अच्छा, ट्वेंटी कितने सिक्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 6, क्योंकि सिक्स। साइनाइड एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 × 6। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है यहाँ पे? अच्छा, माइनस, एक सेकेंड से। आयरन का X 2 है, +2। +2। गुड। पोटेशियम का +1, 4 है तो ×4। साइनाइड का -1 और 6 है तो ×6 =0। तो X यस सर। कितना आ गया? +2 आ गया। तो 34 इसका आ रहा है, माइनस EN। कर दिया। 34 नहीं बेटा, 36 आएगा। सर वो -2 आएगा ना, फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो। हाँ, तो माइनस करने के बाद ही तो बेटा 36 आएगा। ओके सर, ओके। 6 दूनी 12 हुआ ना? जी सर। 38 -2 वो हो जाएगा ना, तो 36 ही आएगा। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का हमारा तरीका हो गया। ओके। जी सर। अब इसी को जब हमने पढ़ लिया तो एक इसी में एक बात और समझ लीजिए। एक साइंटिस्ट सिडविक, वो भी एक अपना रूल दे गए हैं। सिडविक, सिडविक्स, EAN रूल। और ये रूल उन्होंने खाली दिया है ओनली फॉर मेटल कार्बोनाइल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कार्बोनाइल हैविंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर = नेक्स्ट नोबल गैस आर आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है बेटा। जी सर। हम्म। यानी एस मेटल के जो कार्बोनाइल्स हैं, अगर उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मेटल के बाद जो पीरियड में जब आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा नोबल गैस आ रही है वो वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है, तो वो हमारा कार्बोनिल जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए एक आध एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। सपोज मैंने ले लिया वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। ठीक है। दूसरा ले लिया मैंने मैग्नीज हेक्सा कार्बोनिल। ठीक है। तीसरा मैंने ले लिया आयरन पेंटा कार्बोनिल। इन तीनों में जल्दी से निकालिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
हो गया। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 23। 23 प्लस 6 × 2 कार्बोनिल कितना आ यस गया? सर। 30। जी सर। ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस। एक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6 ही होनी चाहिए ना, कार्बन कार्बन की कितनी होती है? बेटा कार्बोनिल की ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। चेक करिए, मैंने लिखवाया है कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, कौन सा चार्ज होता है। मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट में नहीं, क्या चार्ज होता है? -1 ही होगा सर। नहीं बेटा, मुस्कान तुम चेक करो नोट्स में, तुमने क्या लिखा है कार्बोनिल के बारे में। मिला? 0 ही तो है। सर 0 आएगा। हाँ, कैसे आप भूल गए? कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है ना। जी सर। हम्म। वाटर है, अमोनिया है, कार्बोनिल है, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है बेटा। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज। ठीक है। जी सर। हम्म। तो यहाँ देखिए ये इसका जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? 35। यस सर। तो अब और जो इसके बाद जो नेक्स्ट नोबल गैस होती है वो कौन सी होती है इस पीरियड में? चेक करिए। इसमें फोर्थ पीरियड में नोबल गैस कौन सी होती है? क्रिप्टोन। क्रिप्टॉन। और क्रिप्टन का यस। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। 36। तो इसको अगर 36 करना है तो क्या करना पड़ेगा? +1। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है ना? टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो जाएगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा? वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल प्लस इलेक्ट्रॉन बना देगा VCO6 नेगेटिव। ठीक है। यस सर। हाँ, यहाँ पे वेनेडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को नोबल गैस इफेक्टिव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करता है तो वो कैसे बिहेव करता है? वैसा सर। ऑक्सीडाइजिंग। यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है ना तो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस करेगा तो ये क्या बनाएगा? MnCO6। इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया तो क्या बना दिया? MnCO6 प्लस। पॉजिटिव। ये
प्लस चार्ज आ गया, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। यस सर। हम्म। और ये वाला ऑलरेडी इसमें है, नोबल नोबल गैस की उसमें। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, लेकिन ऊपर वालों को क्या करना पड़ा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा या गेन करना पड़ा। चलिए, तो ये जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए। और अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी कॉम्प्लेक्स का वो नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेबल है, वो भी ओके सर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखिए आई यू पी ए सी, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है बेटा। जी सर। हम्म। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल हमको याद रखने हैं। रूल्स, क्या क्या रूल्स हैं? रूल नंबर 1, हमेशा जब भी किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले कैटायन लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए फर्स्ट, नेम ऑफ कैटायन रिटन फर्स्ट। ओके, कैटायन का नाम सबसे पहले लगना है। ठीक है। दूसरा रूल, नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लेक्स इज रिटन इन सिंगल वर्ड। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, फॉर एनायोनिक ligand E is replaced by O, alphabet। ठीक है। यस सर। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोराइड आयन की जगह क्लोराइड है। हाँ, जैसे ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड में डी ई आ गया ना लास्ट में। हाँ भाई यस सर। मुस्कान,
ये ई हट वैसे। करके माइनस ई हो जाएगा और प्लस ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये फाइनली? बोलो। क्लोराइडो। क्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है। चलो इसका बताइए क्या हो जाएगा। H2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस ई प्लस ओ। तो क्या हो जाएगा? सल्फाइडो। इस तरीके से ये नाम यूज किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट है, वो भी लिख लेते हैं। NH2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? राइट। एमाइड। ई आता है तो क्या बन जाएगा ये? माइनस ई प्लस ओ करने नाइट। के बाद एमाइडो। ठीक है। जी सर। एक बेटा इसी में और होता है, वो भी लिखना जरूरी है। दैट इज साइनाइड। NH-2। इसका नाम क्या होता है? इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए एक साथ ही लिखवा रहा हूँ मैं। इसका नाम होता है ईमाइड। IMIDE। ईमाइड। वो एमाइड है, ये ईमाइड है। तो ये ओके सर। क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ई माई दो। ठीक है। जी सर। चलिए, गुड। एक और लिखवा देते हैं, N3 माइनस। ये कुछ स्पेशल नेम है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। NITRIDE, नाइट्राइड। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ई प्लस ओ कर देंगे तो नाइट्राइडो। ठीक है। जी सर। गुड। वेरी गुड। चलिए, तो ये बताइए, अगर यहीं पे लिख देता हूँ, इसका क्या नाम बन जाएगा? SO3 2 माइनस। ये क्या होता है? सल्फाइड। सल्फाइड। इसका नाम क्या बन जाएगा? सल्फाइडो। सल्फाइटो। सल्फाइटो। ठीक है। ओके सर। दूसरा, SO4 2 माइनस। सल्फाइडो हो जाए। ये होता है सल्फेट। उसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फेटो। ठीक है। ओके सर। हम्म। इसका बताइए, PO4 3 माइनस, उसका क्या नाम होता है? फॉस्फेट। यस सर। इसका क्या बन जाएगा? फॉस्फेट। फॉस्फेटो। बस यही सब याद रखना है। अच्छा हाँ, एक जो है एम्बिडेंटेट है, उसका भी नाम लिख लेते हैं। साइनाइड का साइनाइडो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ। और आइसोसाइनाइड का आइसोसाइनाइडो हो जाएगा। जी सर। हम्म।
और NO2 माइनस, इसका क्या हो जाएगा? ये होता है नाइट्राइट। यस सर। नाइट्राइट, TE होता है नाइट्राइट। तो क्या हो जाएगा ये? राइट राइट। नाइट्राइटोन। ठीक है। यस सर। लेकिन ये कब होता है? जब नाइट्रोजन की तरफ से लिंकेज होता है। इसका लिंकेज किधर से होता है? नाइट्रोजन के साइड से, ऐसे। ठीक है ना? लेकिन अगर इसका जी सर। लिंकेज जो है ऑक्सीजन की तरफ से हो, क्योंकि एम्बीडेंटेट होता है ना, दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, आइसो। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसोनाइट्राइट। इसका नाइट्रीटो। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रीटो। नाइट्रीटो। हम्म, नाइट्रीटो। लेकिन नाइट्रीटो तो ऊपर वाला भी है। नाइट्रीटो में साथ में ऑक्सीजन लग जाएगा। ऑक्सीजन लगा करके फिर नाइट्रीटो लिखेंगे यहाँ पर। इसीलिए नाइट्रोजन लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन की साइड से लगा है तो नाइट्रोजन लगा करके नाइट्रीटो नाम लिख देंगे। और ऑक्सीजन की तरफ से अगर बॉन्ड बना है तो ऑक्सीजन लिख करके नाइट्रीटो लिख देंगे। तो ये जो है नाम लिखते वक्त हमको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब न्यूट्रल लिगेंड जो है वो तो थोड़े से ही हैं, उनका नाम कैसे लिखा जाता है? तो न्यूट्रल लिगेंड का नेम देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। देयर ओरिजिनल नेम इज यूज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जैसे वाटर है, H2O, तो इसका नाम हम लोग वाटर की बजाय यूज करेंगे एक्वा। क्या यूज करेंगे? एक्वा। ठीक है। NH3 अमोनिया है, इसका नाम हम अमोनिया की बजाय क्या यूज करेंगे? AMMINE, एमाइन। डबल M वाला एमाइन यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है। जी सर। एक और न्यूट्रल लिगेंड लिख लीजिए। कौन सा था? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज ना करके इसका हम यूज करेंगे कार्बो नाइन। ठीक है। एक और लिख लीजिए, NH2NH2। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन। तो इसको हाइड्रेजीन ही यूज करेंगे। हो गया। तो न्यूट्रल लिगेंड का भी नाम लिखना सीख लिया हमने, और अनायनिक का तो सीख ही लिया। अब रह गया कैटायनिक। कैटायनिक का और देख लेते हैं, एक दो कैटायनिक है। कैटायनिक लिगेंड, इनका नाम कैसे लिखेंगे?
तो कैटायनिक लिगेंड में सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NH4+। इसका नाम क्या हो जाएगा? एमोनियम। अम लग जाता है लास्ट में, IUM, ये लग जाएगा। H3O+, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम। ठीक है। यस सर। और एक और है NO+। ठीक, ये हो जाएगा नाइट्रोनियम। और अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन में से एक निकाल दूं, हाइड्राइड, तो ये क्या बन जाएगा? बोलिए। हाइड्राजोनियम। IUM लगा देना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला ये हो। ठीक है, तो ये हमने यस। लिगेंड सारे नाम लिखना सीख लिए। अब हम लोग नेमिंग करते हैं। तो क्या क्या हमने रूल्स में पढ़ा, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, नेम ऑफ कैटायन पहले लिखा जाएगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को एक वर्ड में लिखा जाता है। अनायंस में ई की जगह ओ लगा देते हैं। और न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम एज इट इज लिखा जाता है, बस कुछ में हमारा एक्सेप्शन है, तो वो मैंने लिखवा दिया है। ठीक है। उसके बाद हम्म उसके बाद जो है वो न्यूट्रल होगा, कैटायनिक लिगेंड हो गया। अब नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम।